हेलो क्रिकेट फैंस, मैं हूं अमियो और ये है जीत। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, इस सीरीज का नाम है व्हाट इफ सीरीज। यहाँ पे हम क्रिकेट के अलग अलग पॉसिबिलिटी के संबंध में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है इफ सूर्या कुमार यादव ओपन्स एंड रोहित शर्मा बैटेड एट नंबर 4, तो वर्ल्ड कप क्या हमारा होता क्या नहीं होता, इस बात में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। मेरे हिसाब से तो इस बात में कोई तुक ही नहीं बनता। तू समझ बात को, अगर रोहित शर्मा की जगह सूर्या कुमार यादव बैटिंग करने आता, वो उसको 10 ओवर पावर प्ले मिलता, वो अच्छे से रन वन बनाता। लेकिन सूर्या ने तो कभी भी अपने को ओडीआई में प्रूव ही नहीं किया। लेकिन ओडीआई में उसने प्रूव नहीं किया क्योंकि वो फिनिशर था, और अगर वो ओपनर होके आता वो 20, 30, 40 रन भी कर जाता तो काम हो जाता। रोहित का विकेट तो था ही हमारे पास चार लेकिन सूर्या तो ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 डक में भी आउट हुए, वो भी लगातार। लेकिन वहां पर भी वो उसने ओपनिंग नहीं किया, तब उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन सूर्या कुमार यादव क्या कर सकता है ये सब जानते हैं। लेकिन सूर्या कुमार ने तो कभी भी ओपनिंग ही नहीं किया, तो उसको वर्ल्ड कप नहीं ओपनिंग किया था। तो उसने वेस्ट इंडीज के सामने ओपनिंग किया था T20 में, याद नहीं आ रहा तो मुझे। हाँ, उसने ओपनिंग किया था T20 में वेस्ट इंडीज के सामने। लेकिन ओडीआई में तो कभी भी नहीं किया। नहीं, ओडीआई में नहीं किया। लेकिन अगर यही तो मास्टर स्ट्रोक है, जब धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, तब युवराज के सामने वो आया था। युवराज बहुत अच्छा फॉर्म में था, लेकिन वो आया था, लेकिन वर्ल्ड कप तो हमारा हुआ था। अगर ये मास्टर स्ट्रोक रोहित खेलता तो। लेकिन अगर इस मास्टर स्ट्रोक के बाद हम हार जाते, तब तो तुम लोग ही उसको क्रिटिसाइज करते है ना रोहित। लेकिन अगर जीतते, मेरे हिसाब से तो जीतते नहीं जीतते। हम तो हारे ही। हाँ। अगर ये मास्टर स्ट्रोक खेल के हारते तो क्या होता? तो फिर ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता। क्रिटिसिज्म या तो विन, इन दोनों में कुछ एक होता। ये तो अभी भी है कि अगर उस मैच को जीत जाता, कि रोहित वो उस कैच मतलब टेवी सेट अगर उस कैच को मिस करता। लेकिन उस कैच को इसीलिए तो कहा, अगर रोहित नंबर 4 पे आया, क्योंकि हम रोहित शर्मा कैसा खेलता है सबको पता है। वो बड़े बड़ा छक्के मारने के लिए पहचाना जाता है। वो नंबर 4 क्या है, अगर नंबर 6 पे भी आता तो बड़े बड़े छक्के मारता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो फिर अगर रोहित ओपन नहीं करके नंबर 4 पे आता, सूर्या ओपन करता जिसका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं था, वो अगर 20 बॉल में 40 45 ऐसा रन भी कर जाता तो टीम के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन सूर्या ने कभी भी ओडीआई में अपने आप को प्रूव भी नहीं किया, और मुझे नहीं लगता वो बॉल फास्ट पहले के ओवर में बॉल स्विंग होता है उसको टैकल कर पाता। तूने क्या सूर्या कुमार यादव की बैटिंग T20 में नहीं देखी? T20 में क्या बॉल स्विंग नहीं होता? T20 में भी वो फिनिश ही करता है। फिनिश नहीं, T20 में उसे बहुत बार पहले ओवर पर दूसरे ओवर में बैटिंग आ गई, तो अब पावर प्ले नहीं होता, तब नई बॉल स्विंग नहीं करता, तब सूर्या नहीं मारता। यही तो बात है। बात तो जब 50 ओवर में मैच था, वो तो लास्ट 20 ओवर में ही उतरता था, फिर भी तो आउट ही होता था ना। लेकिन मेरा बात है कि ये मास्टर स्ट्रोक होता है, हार जाते, वैसे भी तो हारे वर्ल्ड कप। हाँ, हारे, फिर भी हार जाते। अगर उसको खेल ऐसा करके हारते तो ज्यादा दुख होता। देख मेरा टॉपिक चल, अगर सूर्या और शुभमन गिल ओपन करते तो शुभमन गिल अपने टाइमिंग से खेलते, सूर्या सुपला शॉट खेल के खेलते, और उसके बाद हमारा विराट कोहली था जो मास्टर फॉर्म में था इस वर्ल्ड कप में। तब आता रोहित शर्मा, मतलब या अगर टीम फंसा भी है तो भी वो निकाल ले जाता। अगर टीम का हाल बहुत अगर अच्छा ऐसा है, हो जाता कि सूर्या फर्स्ट ओवर में ही आउट हो जाता तो होता तो फिर तो हमारे पास बैकअप भी नहीं होता और एक विकेट भी गिरा हुआ होता था। तो सूर्या ने कितनी अच्छी बारी खेली थी, रन तो बनाए थे 15, जो भी बनाए, अब अगर वो 15 रन भी ना होते तो क्या होता? ऑस्ट्रेलिया ने तो 42 ओवर्स में चेज कर दिया था। अगर वो 15 रन होते भी नहीं भी होते तो क्या होता? 40 ओवर में चेज करते। तो अगर तू समझ, अगर सूर्या ओपनिंग करता, तू कह रहा है कि अगर सूर्या ओपनिंग करता तो जीत भी सकते थे। हाँ, ये तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर कैच छोड़ देता तो भी हम जीत सकते थे। लेकिन यही तो मैं बता रहा हूँ, रोहित अगर वो कैच पकड़ लिया गया, अगर रोहित की जगह वह सूर्या होता, किसी को दुख नहीं होता, क्योंकि बैकअप में रोहित था। ये तो सबको पता है। ये अगर बैकअप तो में इसका मतलब तो हम पहले ओवर में केएल राहुल को भी ओपनिंग करा, उसके पास केएल राहुल के पास ओपनिंग का एक्सपीरियंस भी था। नहीं, केएल राहुल अलग लेगेसी का प्लेयर है, वो टाइमिंग शुभमन गिल के साथ टाइमिंग खेलता है। रोहित क्यों ओपनिंग करता था? क्योंकि वो इंटेंट लेके खेलता था। हाँ, उसको एक ओवर में 2-3 छक्के मारने का बहुत शौक था। लेकिन केएल राहुल वैसा बैट्समैन नहीं है, वो शुभमन गिल जैसा बैट्समैन है। हाँ, इसीलिए मेरा बात है कि सूर्या कुमार यादव ओपन करता तो हमारे लिए अच्छा होता। तो श्रेयस अय्यर भी तो ओपनिंग कर सकता था। श्रेयस अय्यर को तूने कहा देखा ओपनिंग करने? नहीं, मैंने कई बार नहीं देखा। बट अगर वो भी आता ओपनिंग करते, वो भी उतना मार के नहीं खेलता। सूर्या कुमार यादव इन T20 आई, कोई इसके सामने नहीं आ सकता। यही तो मैं बोल रहा हूँ, T20 और ओडीआई दोनों फॉर्मेट अलग है, और उसने कभी भी अभी तक कभी भी नहीं प्रूव किया है
सिर्फ 3 मैच का एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उसने लास्ट मैच में 76 या समथिंग रन बनाए थे बस। मुझे एक बात बता, हाँ श्योर बता, मुझे एक बात बता, 2011 वर्ल्ड कप में हाँ सबसे अच्छा फॉर्म में कौन था टीम? युवराज सिंह। युवराज सिंह। सबसे बेकार फॉर्म बैट्समैन किसका था? MS धोनी का ही हाँ? था। हाँ। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप में धोनी पहले आया, युवराज बाद में, तब भी लोगों ने उनको उसको बहुत सुनाया था। अगर उस दिन इंडिया वर्ल्ड कप हारता तो धोनी का करियर वही खत्म हो जाता। ये तो तुझे पता ये है? तो होता ही। हाँ, हाँ? हाँ। लेकिन धोनी ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला था। ऐसे ही अगर रोहित सर कितने साल खेलेगा तो मतलब फैक्ट में बात खुद बहुत ज्यादा है 3 साल, उसके ज्यादा नहीं खेल सकता हो। तो अगर वो ये मास्टर स्ट्रोक खेलता, हम हारे तो वैसे भी, अगर ये खेल के हार जाते तो क्या होता? अगर वो मास्टर स्ट्रोक चल जाता तो सूर्या अगर टिक जाता, ये तो समझ ले, अगर सूर्या टिक जाता तो 20 ओवर में वो इतना मारता कि उसी 20 ओवर में 240 कर देता, जो भारत का टारगेट था। वो इतना ऐसा प्लेयर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी टिक पाता। अब ये तू कैसे बता सकता है ना? सूर्या को हमने कभी पावर प्ले पे बैटिंग में नहीं देखा ओडीआई में। अगर उस दिन कुछ करता, मैं विराट कोहली को भी नहीं बता रहा हूँ, KL राहुल को भी नहीं, श्रेयस अय्यर को भी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सूर्या ओपन करने आता तो क्या होता? सूर्या ओपनिंग करते आता तो कुछ हो भी सकता था। अब मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो भी सकता था। हाँ। अगर वो टिक जाता तो वो मैच इंडिया का था एकदम। हाँ एकदम, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। अगर वो टिक जाता तो वो मैच, और वो आउट भी हो जाता तब रोहित को समझ में आता 2 विकेट गिरा हुआ है, वो संभाल के खेलता। क्योंकि रोहित ऐसा बैट्समैन है, वो किसी भी टाइम भी हिटिंग कर सकते, किसी भी टाइम पे। अगर वो 50 ओवर में 20 भी बनाया, बाकी 20 ओवर में 50 रन बनाने का मतलब वो बना सकता, क्षमता है उसमें। यही बता रहा हूँ, अगर रोहित नंबर 4 पे आता, सूर्या ओपनिंग करता। अब ये बात का कोई जवाब है क्या? ये तो हो ही गया है। यही बता रहे, इसीलिए तो इस सीरीज का नाम हमने व्हाट इफ दिया है। अगर ऐसा होता तो क्या हो सकता था? ऐसा ही सोचना है। जैसे कि हम इस बात में भी बात कर सकते हैं, जैसे 2019 वर्ल्ड कप में अगर उस दिन रोहित के साथ KL राहुल हमारे शिखर धवन ओपनिंग करता तो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता, तो उसको ट्रेंट बोल्ट को खेलना इजी होता, तो भी हम ये बात हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, ये बात हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका इस बारे में क्या राय है, ये हम हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस सूर्या कुमार यादव क्या फ्यूचर में ओपनिंग कर सकता है ओडीआई में या नहीं कर सकता, ये भी कमेंट में बताइए।